दोस्तों, आप सभी को एजुकेशन अमरनाथ जीके जीएस चैनल में स्वागत है। यहाँ पर मैं बिहार एसएससी जीके जीएस का एक प्रैक्टिस से डेली लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, यदि आप भी बिहार एसएससी एग्ज़ाम की परीक्षा देने वाले हैं तो दोस्तों आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर रिवाइज कीजिए। तो दोस्तों, आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 82 है। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, आपका सही आंसर है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी। गरबा जो है यह गुजरात राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई नहीं है? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका उड़ीसा राज्य। भूटान की सीमा जो है यह आपका भारतीय राज्य उड़ीसा राज्य से जुड़ी हुई नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कौन सा नाम दिया गया है? तो दोस्तों, सही आंसर है सैन्य सीमांकन रेखा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सैन्य सीमांकन रेखा कहा जाता है और इसे 38वीं समांतर रेखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन सा राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है मिजोरम। लुढ़कती पहाड़ियों के भूमि कहा जाता है मिजोरम राज्य को। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित हुआ है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है 1913 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुआ है 1913 ईस्वी में। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों जितने भी मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन को लिया है सभी क्वेश्चन करीब करीब किसी न किसी एग्ज़ाम में रिपीटेड यानी कि आए हुए क्वेश्चन हैं और ये आने की संभावना बिहार एसएससी में हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है, मंगल आर्बिटर मिशन यानी कि मोम शॉर्ट नेम है और मंगलयान को प्रक्षेपित किया गया था कब? तो दोस्तों, सही आंसर है आपका 2013 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी। मंगल आर्बिटर मिशन यान को प्रक्षेपित किया गया था 2013 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप कहा जाता था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है असम। असम वह राज्य है जिसे कि प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी इनमें से कौन है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है पुत्रजया, ऑप्शन नंबर सी। मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी पुत्रजया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक यानी कि उपन्यास पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर है 12 नवंबर 1945, ऑप्शन नंबर डी। आज़ाद हिंद फौज दिवस यह 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस ईस्वी में शुरू किया था? यहाँ पर छूट गया है, किस होगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1920 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है लोथल का पुरातत्व स्थल
यह आपका भोगवा नदी पर स्थित है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी भोगवा नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे, कहाँ ठहरे थे? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए किंग्सले हॉल। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने गए थे तो वह किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अगला प्रश्न है, नृत्य का शास्त्रीय रूप निम्न में से कौन सा है? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है आपका मणिपुरी, ऑप्शन नंबर ए नृत्य का शास्त्रीय रूप मणिपुरी है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है केरल कोरोमंडल तट। ये युग्म आपका इन ऑप्शनों में से सही सुमेलित युग्म नहीं है, जबकि आपका सही सुमेलित युग्म गुजरात काठियावाड़ तट ये आपका सही सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक का मंगलोर तट ये भी सुमेलित युग्म है। और सी नंबर है महाराष्ट्र कोकण तट ये भी सही सुमेलित युग्म है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है आपका पंजाब राज्य में छपार मेला का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है आपका रूस को इनमें से म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी रूस इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ शुरू हुई थी? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी भारत में पहली कपड़ा मिल शुरू हुआ था आपका मुंबई में, याद रखें। अगला है, निम्न में से रानी दिद्धा किस वंश की शासिका थी? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है उत्पल वंश, ऑप्शन नंबर बी रानी दिद्धा जो है यह उत्पल वंश की शासिका थी। अगला प्रश्न है, निम्न समस्याओं में से कौन सा समस्याएं भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो दोस्तों देखिए आपका सही आंसर है भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई समस्याओं में से आपका समस्याएं हैं ऑप्शन नंबर ए चालू खाता घाटा, और ऑप्शन नंबर बी मुद्रास्फीति, और ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय घाटा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर उपरोक्त में से ए बी सी ये सभी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वह असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अजातशत्रु के वंश कौन सा है? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है हर्यक वंश, अजातशत्रु के वंश का नाम है हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है स्नूकर, ऑप्शन नंबर ए विद्या पिल्लई जो है यह स्नूकर खेल की खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, लो का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ में भारतीय उपमहाद्वीप में किसमें मिलता है? तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर है लो का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ में भारतीय उपमहाद्वीप में आपका मिलता है यजुर्वेद में,